Hi friends, welcome back in this series. All of us, let us see the part 18 related preposition. तो पार्ट 17 में आपने रूल 16 तक देखे थे और इसके बाद आज इस 18 पार्ट में 17 पार्ट में आपने 16 रूल देखे थे। अब ये 17वां जो रूल है वो पार्ट 18 में है। तो इसके बाद प्रपोजिशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है। और यहाँ मैंने कई सारे एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी परीक्षा में हो, आपके वो क्वेश्चन सारे ठीक रहें, इसी अपेक्षा के साथ ये सीरीज़ तैयार की जा रही है। तो शायद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि जिस कोर्स को बच्चे ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन शर्त ये है कि वो केवल असेंडिंग ऑर्डर में वीडियो देखें। मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आपकी इंग्लिश जो है वो ठीक ही नहीं बल्कि बहुत ठीक हो जाएगी। इसी कामना के साथ आगे देखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स बताना चाहेंगे रूल 17 है ये, यूज ऑफ टू। प्रपोजिशन टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, तो हमने 10 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख रहे हैं। आई वेंट टू कॉलेज, जब आप डायरेक्शन की ओर जाएं, है ना, गंतव्य स्थान की ओर जाएं, तब प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अंडरलाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। आगे देखते हैं, आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। ये भी एक प्रकार का टाइम दर्शा रहा है कि जब फ्रॉम के साथ भी टू आता है, जब कोई दो समय दिए गए हों, जैसे फ्रॉम 9 to 11, जैसे यहाँ पे 9 बजे से 11 बजे तक, है ना, तो ये जो अंतराल है तो इसमें पहले वाले में तो फ्रॉम आएगा, लेकिन दूसरे वाले में आपको प्रपोजिशन टू का भी प्रयोग करना है। ठीक। इसके बाद देखते हैं, यू वेंट टू हर होम लास्ट नाइट, माने बिफोर ऑब्जेक्ट के पहले भी इसका प्रयोग होता है। ही वेंट टू हर, है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो यही वही यहाँ पे है, हर जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो वही प्रयोग यहाँ पे करके बताया गया है। और इसके बाद देखते हैं, हर मदर इनवाइटेड मी टू डिनर, है ना, सेंस ऑफ पर। और ये क्या है कि सेंस ऑफ पर जैसे ऑन होता है तो वैसे टू का भी प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, ही हर मदर इनवाइटेड मी, उसकी माँ ने मुझे आमंत्रित किया, काहे के लिए, टू डिनर, डिनर पार्टी पर आमंत्रित किया। तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग अगर निकालेंगे तो पर हो जाएगा। तो ये प्रयोग है। अगला प्रयोग देखते हैं, द लैंड लॉर्ड गेव मनी टू ऑल। सेंस ऑफ को का जब सेंस होता है हिंदी अर्थ में, जब को निकालेंगे तब भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है। जैसे द लैंड लॉर्ड गेव मनी टू ऑल, मतलब जो लैंड लॉर्ड था, मतलब भूस्वामी था, जमींदार था, उसने धन का वितरण सभी को किया, मतलब गेव दिया, मतलब टू ऑल सभी को। इसके बाद आगे देखते हैं, सॉविंग रिपोर्टिंग वर्ब। आपने देखा होगा कि ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन वाले पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब अपने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू लेती है, अक्सर आपने पढ़ा होगा। तो ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब सेंस में है। और अगला जो 7th एग्जाम्पल है वो यहाँ बता रहा है, द गर्ल वेन टू हर लवर। नियर की पोजीशन भी प्रपोजिशन टू दिखाती है। जैसे द गर्ल जो लड़की है, वेन टू चली गई, हर लवर अपने प्रेमी के पास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसी कंडीशन में नियर को शो कर रहा है प्रपोजिशन टू। तो यहाँ पे शायद है आप समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं, ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू वॉक। तो यहाँ देखते हैं ये वाला जो टू है, ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, सेंस ऑफ फॉर, मतलब के लिए का सेंस भी प्रपोजिशन टू बताता है। तो ही गोज़ टू वॉक, काहे के लिए, टहलने के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह। ठीक है। आगे देखते हैं, ही इज़ टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने वाला है। तो यहाँ पे जो सेंस है, सेंस ऑफ अबाउट टू का जो सेंस बनता है वो यहाँ प्रपोजिशन टू दर्शा रहा है कि ही इज़ टू राइट, वो लिखने वाला है, अ लेटर, एक पत्र लिखने वाला है ना। तो कहने का तात्पर्य है
कि सेंस ऑफ अबाउट टू जो होता है उसका भी प्रयोग यहाँ पे प्रपोजिशन टू दर्शा रहा है। और आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू राजेश, राजेश के अनुसार हमेशा अकॉर्डिंग के साथ टू आता है और अकॉर्डेंस के साथ विद आता है ना। तो अकॉर्डिंग टू राजेश ही इज़ वेरी लेबोरियस, राजेश के अनुसार वह बहुत ही कैसा है, परिश्रमी है ना। तो यहाँ प्रपोजिशन टू ये बता रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि नोट्स में देखेंगे यहाँ पे सम वर्ब्स टेक प्रपोजिशन टू आफ्टर इट। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन टू लेती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस, एक्सेप्टेबल, अकस्टम्ड, एडिक्टेड, अडेयर, अफेक्शनेट, एग्रीएबल, अपोलोगाइज, अपॉइंट, एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट, अप्रोच, अटेंड, अटेंशन, बिलोंग, कंट्रेरी, ड्यू, डिवोटेड, इक्वल, एक्सेप्शंस, इंडिफरेंट, इंडिफरेंस, की, लिसन, लॉयल, ऑब्लाइज्ड, अपोजिट, अपोजिशन, प्रीफर, प्रायर, मीन्स पूर्व है, रिड्यूस्ड, रिफर, रिस्पॉन्सिबल, स्केयर्ड, सेक्रेट सब्जेक्ट, टू डू, ETC। मतलब ये क्रियाएं जो हैं वो अपने बाद प्रपोजिशन टू लेती हैं। इसके बाद देखते हैं रूल 18। यहाँ पे देखेंगे रूल 18 क्या है, यूज ऑफ बाई। प्रपोजिशन बाई का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो यहाँ भी फ्रेंड्स मैंने 10 सेंटेंस को लिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए और सारा कुछ यहीं से आप सीख लें, इसी चैनल से सीख लें। जैसे देखते हैं ही वाज किल्ड बाई ए रॉबर, तो यहाँ पैसिव सेंस है ना। आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस में प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, तो वही पैसिव सेंस है। ही सैट बाई मी, नियर सेंस मतलब नज़दीक के सेंस में भी प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही सैट बाई मी, वह मेरे पास में बैठा। आई सेल रिटर्न बाई 5 o'clock, फ्यूचर टाइम माने कि 5 बजे तक वह वापस आ जाएगा, है ना। तो फ्यूचर टाइम दर्शाने के लिए वह प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। ही इज़ ब्राह्मण बाई कास्ट, और जाति बताने के लिए भी प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण एक जाति है, बाई कास्ट है ना, तो जाति बताने के लिए। आगे है आई स्वेयर बाई गॉड, जब प्रतिज्ञा कोई करता है या कोई कसम खाता है तब भी कहते हैं ना बाई गॉड। तो बाई का प्रयोग ऐसी कंडीशन में किया जाता है, कसम खाने या प्रतिज्ञा करने में बाई गॉड यहाँ स्वेयर सेंस है। आगे है मिल्क इज सोल्ड बाई लीटर, और जो बिक्री के लिए जो मापन इकाई होती है, मेजरमेंट होता है ना, तो उसके पहले भी प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। तो दूध जो है वो लीटर से बेचा जाता है ना, तो बाई लीटर हो गया है। आगे देखते हैं माई विलेज इज बाई द रिवर, हाँ बैंक या सेंस, बैंक सेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे माई विलेज, मेरा गांव, इज है बाई किनारे की सेंस, बैंक मीन्स किनारा, बाई द रिवर, मेरा गांव जो है वो नदी के किनारे है। तो सेंस ऑफ बैंक जो होता है उसके पहले भी प्रपोजिशन बाई का प्रयोग कर सकते हैं या होता है। आगे देखते हैं बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई एयर, बाई सोर्स सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। और इसके बाद देखते हैं द सन साइंस बाई डे, हाँ ड्यूरिंग या दरमियान जिसका अर्थ होता है। तो सूर्य जो है वो दिन की दरमियान रोशनी देता है, दिन के दौरान रोशनी देता है ना, दिन की अवधि में रोशनी देता है। तो ड्यूरिंग सेंस बन रहा है यहाँ पे, बाई का मतलब ड्यूरिंग है। आगे देखते हैं गोल्ड इज सोल्ड बाई ग्राम, मतलब गोल्ड जो है वो ग्राम के माध्यम से बेचा जाता है। तो रेट को दर्शाने के लिए, मापन को दर्शाने के लिए यहाँ पे बाई का प्रयोग किया गया है। शायद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स देखते हैं रूल 19 क्या है, यूज ऑफ बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग आपको कहाँ पे करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है योर काऊ इज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिसाइड प्रपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, माने बगल में, पास में, नज़दीक में। तो तुम्हारी जो गाय है इज ग्रेजिंग, वो चल रही है बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के नज़दीक, मेरे खेत के बगल में, ठीक है, मेरे खेत के साइड में। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रूल 20 है यूज ऑफ बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो बिसाइड का मतलब होता है एडिशनल, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त हिंदी में। तो यहाँ देखते हैं बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, आई वांट टू अदर बुक्स, मतलब इस किताब के अतिरिक्त मैं 2 किताबें और चाहता हूँ, एडिशनल सेंस है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं
बिसाइड्स द रामायणा, रामायण के अतिरिक्त आई हैव द गीता, है ना, रामायण के अतिरिक्त मेरे पास क्या है, गीता भी है। और इसके 21 रूल देखते हैं, यूज ऑफ बिटवीन एंड अमोंग, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये हमारी। और इस प्रपोजिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन देने का यहाँ प्रयास किया गया है। यूज ऑफ बिटवीन एंड अमोंग का प्रयोग कहाँ पे करना है, जैसे देखते हैं, सी इज बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ प्रपोजिशन बिटवीन लगाया गया है और बिटवीन का मतलब होता है मध्य अवस्था में, है ना। तो फॉर टू पर्सन एंड थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो प्रपोजिशन टू आता है। और हमेशा याद रखेंगे कि प्रपोजिशन टू जो है, प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के लेती है। तो यू एंड मी, है ना, तुम्हारे और मेरे बीच में वो है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट माने बांट दें, द स्वीट्स मिठाई को, अमोंग द बॉयज, तो अमोंग का मतलब क्या होता है, जब फॉर मोर पर्सनस एंड थिंग्स, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति हों तब हमें प्रपोजिशन अमोंग का प्रयोग करना है। दो हैं तो बिटवीन, जो दो से ज़्यादा हैं तो अमोंग का प्रयोग करना है। और इसके बाद आगे देखते हैं, आवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, सेंस ऑफ रेसिप्रोकल, जब भी संधि की अवस्था हो, समझौते की बात हो, परस्पर एक दूसरे की सद्भावना की बात की जाए, तब भी प्रपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। भले ही दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स हों, तो यहाँ अमोंग का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ बिटवीन का प्रयोग करने का मतलब है रेसिप्रोकल सेंस होता है ना, एक आपसी समझौते का सेंस होता है। तो अवर कंट्री इंडिया लाइज बिटवीन, अवस्थित है अपनी कंट्री इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, है ना, तो सेंस ऑफ रेसिप्रोकल है। और फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहेंगे, जैसे अमोंग का प्रयोग आप करते हैं, कहीं कहीं अमोंगस्ट का भी प्रयोग होता है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अमोंगस्ट का प्रयोग स्वर शब्दों से पहले होता है। जैसे यहाँ पे स्वीट्स लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर कोई स्वर होता तो अमोंगस्ट का भी प्रयोग कर देते आप, इसको ध्यान रखना है, स्वर शब्दों से पहले अमोंगस्ट का प्रयोग होता है। और इसके बाद देखते हैं रूल 22, यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग कैसे करना है आपको, तो यहाँ देखेंगे, रोहन वाज इल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे टू थर्सडे, ये भी एक प्रकार का टाइम दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो रोहन वाज इल, रोहन बीमार था, कब से बीमार था, फ्रॉम मंडे से टू थर्सडे तक वो बीमार रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब टाइम की बात की जाए, है ना, जैसे भी फ्रॉम और जो मैंने टू और फ्रॉम का बताया था, उसी प्रकार से ये फ्रॉम और टू का प्रयोग है। तो दो प्रपोजिशन एक साथ आती हैं जब टाइम को पूरा बताया जाता है तब। आगे देखते हैं, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, जो लीव्स माने पत्तियां, आर फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द ट्री पेड़ से, तो यहाँ पे सेपरेटेड सेंस है। फ्रॉम का मतलब क्या है, अलग होना, अलगाव से अर्थ है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, लाइट्स कम फ्रॉम द सन, तो सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट जो है कहाँ से आती है, स्रोत की जब बात करेंगे तो भी प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे जो लाइट है वो सूर्य से आती है ना। आगे देखते हैं, सम वर्ब्स टेक प्रपोजिशन फ्रॉम, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन फ्रॉम लेती हैं, तो इनको आपको थोड़ा रट लेना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे डिबार है, एब्स्ट्रेन है, डेविएट है, हटना जिसका मतलब है, डिफ़र है, डिसेंट है, इमर्ज, एक्सक्लूड, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, ईटीसी, ये सब हैं जो अपने बाद प्रपोजिशन फ्रॉम लेती हैं। अब आगे देखते हैं रूल 23, यूज ऑफ फॉर का प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग आपको कहाँ करना है, तो देखते हैं, सी डिड इट फॉर मी, तो यहाँ पे के लिए का जब सेंस होता है तब प्रपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी डिड इट, उसने यह कार्य किया, फॉर मी किसके लिए, मेरे लिए, तो के लिए सेंस बन रहा है। आगे देखते हैं, राधा हैज़ नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट वीक, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि राधा हैज़ नॉट सीन हिम, राधा ने उसको नहीं देखा है, फॉर द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, है ना, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है फॉर। आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा थर्ड है, आई एम गोइंग फॉर डिनर, मैं डिनर पे जा रहा हूँ,
आई एम रियली हंगरी, क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पे सेंस ऑफ कारण बता रहा है किस कारण से वो वहाँ पे जा रहा है, किस वजह से जा रहा है डिनर के लिए, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, तो सेंस ऑफ रीजन। यहाँ देखते हैं सम वर्ब्स एक्सेप्ट प्रपोजिशन फॉर। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो प्रपोजिशन फॉर लेते हैं, जैसे देखते हैं अफेक्शन, एंक्सिटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, एप्टीटाइट, केयर, कंपनसेशन मैंने गुजारा भत्ता जो होता है, कंटेम्प्ट, कैंडिडेट, डिजायर, ईगर, एलिजिबल, फील, फिट, गुड, ग्रेटफुल, गारंटी, होप, मैच, नीड, अपॉर्चुनिटी, पिटी, प्रिपेयर्ड, प्रॉपर, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, श्योर, यूजफुल, विद, ईयर, ईटीसी। ये सारे ही वर्ड जो हैं, सारे ही वर्ब हैं, वो प्रपोजिशन फॉर लेती हैं। इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आगे देखते हैं रूल 24, यूज ऑफ सिंस का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। जब निश्चित समय के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तब सेंस का प्रयोग किया जाता है। सेंस फॉर का प्रयोग आप टेंस, अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आप ज़रूर जानते हैं। सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं इट इज़ बीन ईयर्स, मतलब बहुत सालें, इट इज़ बीन ईयर्स, सालें गुजर गई हैं, सिंस आई रोड ए हॉर्स, जब से मैं घोड़े की सवारी नहीं किया है, सालें गुजर गई हैं ऐसा करने में। नहीं ऐसा नहीं है, सालों से मैंने घोड़सवारी नहीं की है। ये तो यहाँ पे इट सिंस है, वो एक टाइम दर्शा रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ विद का प्रयोग आप कहाँ पे करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने लगभग 12 सेंटेंस लिए हैं। जैसे देखते हैं ही रोट अ लेटर विद हिज पेन, है ना। तो उसने एक पत्र लिखा, किससे लिखा, विद हिज पेन, अपने पेन से। तो सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। आई वेंट टू फेयर विद माई पेरेंट्स, तो यहाँ कंपनी शो कर रहा है। विद माई पेरेंट्स, अपने पिता के साथ मैं मेला देखने गया। आगे देखते हैं विद बेस्ट विशेस, विद लव, विद अफेक्शन। क्लोजिंग द लेटर, जब हम लेटर को क्लोज करते हैं तब हमें इस प्रकार के भाव दर्शाने पड़ते हैं। विद बेस्ट विशेस, अच्छी शुभकामनाओं के साथ, विद लव, बड़े स्नेह के साथ, विद अफेक्शन, बड़े स्नेह के साथ, है ना। प्रेम से आप ऐसे बोल सकते हैं आप, अफेक्शन स्नेह, लव प्रेम, है ना। तो क्लोजिंग ऑफ लेटर्स जब का प्रयोग करते हैं तब की बात है। आगे देखते हैं अ वुमेन विद ब्लॉन्ड हेयर। तो डिस्क्रिप्टिव सेंस में जो प्रयोग होता है विद का, है ना, जब किसी नाउन की डिस्क्रिप्शन किया जाए, वर्णन किया जाए। तो अ वुमेन विद ब्लॉन्ड हेयर, कैसे बाल थे उसके, ब्लॉन्ड हेयर थे, है ना। आगे देखते हैं फिल द गिलास विद वाटर, इंडिकेट ऑफ कंटेंट की जब बात हो तब प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है। फिल द गिलास विद वाटर, काहे से भर दो, पानी से भर दो। आगे देखते हैं द बोट वाज फ्लोटिंग, जो नाव थी वो तैर रही थी। विद द करंट, करंट मीन्स धारा में, है ना, धारा की ओर जा रही थी, जिस तरफ धारा चल रही थी उसी तरफ नाव भी जा रही थी। तो इंडिकेट डायरेक्शन, डायरेक्शन की ओर बता रहा है। आगे देखते हैं विद ऑल हर मिस्टेक, अपनी सभी गलतियों के बावजूद में, विद ऑल हर मिस्टेक, है ना, विद ऑल हर मिस्टेक्स आई स्टिल लव हर, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अवगुण है लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार करता हूँ। इंडिकेट कंट्रास्ट, मतलब वो अवगुण है लेकिन फिर भी प्रेम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, कंट्रास्ट है। तो ये कौन बता रहा है, वेद बता रहा है यहाँ पे। विद ऑल हर मिस्टेक, है ना, उसकी बहुत सारी गलतियाँ थी, उसकी गलतियों के साथ लेकिन फिर भी मैं उसको प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ। आगे देखते हैं आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू, सेपरेशन फीलिंग्स है यहाँ पे। आई वांट टू ब्रेकअप, मैं ब्रेकअप अलग हो जाना चाहता हूँ, किससे, विद यू, तुमसे अलग हो जाना चाहता हूँ। और इसके बाद आगे देखते हैं द प्रॉब्लम विद हिज बुक, मतलब प्रॉब्लम इस किताब के साथ जो प्रॉब्लम है, इज़ दैट वो है इट इज़ टू एक्सपेंसिव, कि ये किताब बहुत ज़्यादा महंगी है ना। तो इस सेंस में है यहाँ पे। और इसके बाद आगे देखते हैं सी इज़ ट्रैम्बलिंग विद फियर, माने रीजन, क्यों काँप रही है, क्योंकि वो डर रही है, डर की वजह से वो काँप रही है। तो सेंस ऑफ रीजन भी विद दर्शा रहा है। और इसके बाद देखते हैं ही वाज इन बेड विद फ्लू, कि वह बिस्तर में है और उसकी फ्लू के कारण उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है, वो लेटा हुआ है ना। तो सी वाज इन बेड विद फ्लू, फ्लू होने के कारण, फ्लू बीमारी है, उसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है वो बिस्तर पे, पोजीशन जो है वो बिस्तर पे पड़े रहने के लायक हो गई है, कहने का तात्पर्य ये है। और इसके बाद आगे देखते हैं वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, हम सभी कहाँ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं।
आर यू कमिंग विद, क्या तुम भी मेरे साथ आओगे। तो एज ए एडवर्ब, यहाँ पे प्रपोजिशन ये नहीं है। आप जानते हैं कि जब प्रपोजिशन के बाद में दर्शाया जाता है तो वो एक एडवर्ब का काम करता है। आगे देखते हैं प्रपोजिशन विद इज यूज्ड विद। प्रपोजिशन विद का भी प्रयोग किया जाता है। ये क्रियाएं हैं कुछ, इनको देख लेना है। जैसे एक्वेटेंस है, कंपैरिजन है, कन्फॉर्मिटी है, इनमिटी है, इंटरकोर्स है, बिजी, इंटीमेसी, अफ्लिक्टेड, कंटेंटेड, इंडावेड, गिफ्टेड, इन्फेक्टेड, इन्फेस्टेड, इंस्पायर्ड, इन्वेस्टेड, ओवरकम, सेटिस्फाइड, कंप्लाई, कॉप, डिसएग्री, डिस्पेंस, फिल, मेडल, सिंपैथाइज, etc। इन सभी क्रियाएं के बाद प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। रूल 26 देखते हैं। यूज ऑफ ओवर एंड एबव, कहाँ पे प्रयोग होता है इसका, यहाँ देखते हैं। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यहाँ वर्टिकल सेंस की जब बात की जाए तो प्रपोजिशन ओवर लगता है। तो द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, ठीक मेरे सिर के ऊपर, है ना। आगे देखते हैं द स्काई इज अबव आवर हेड, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंस है। द स्काई मतलब जो आसमान है, इज अबव आवर हेड हमारे सिर के ऊपर है, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंस है। वर्टिकल सेंस में ओवर, हॉरिजॉन्टल सेंस में आपको एबव का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं ही हैड मड ऑल ओवर हिज फेस, मानो उसके पूरे ही चेहरे पे क्या लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी। तो पूरे प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 सेंचुरीज, मतलब 3 दशक हो गए, कहने का तात्पर्य 3 सेंचुरी, 3 शताब्दियाँ बीत चुकी हैं। वेरी लिटिल चेंज इन द पैटर्न ऑफ लाइफ, बहुत ही कम बदलाव देखने को आया है, मतलब बदलाव आया ही नहीं है। फॉर द पुअरेस्ट पीपल, जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। और इसका समय कितना हो गया है, 3 सेंचुरीज हो गया है, मतलब 300 वर्ष हो गए हैं। और ये आप जानते हैं लिटिल का प्रयोग नेगेटिव अर्थ देता है। आगे देखते हैं रूल 5, देयर वर ओवर 100 पीपल एट द हॉल, ये नंबर दर्शा रहा है कि देयर वर ओवर 100, अब यहाँ 100 से ज़्यादा की बात हो रही है। पीपल लोग थे, एट द हॉल, हॉल मीन्स कमरे में, बड़ा से हॉल में थे, 100 से ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पे नंबर दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं ही इज एबव 30, उम्र बताने के लिए भी प्रपोजिशन एबव का प्रयोग होता है कि उसकी उम्र जो है वह 30 साल से अधिक है। और आगे देखते हैं एबव द सी लेवल, है ना, मेजरमेंट मतलब कि समुद्र तल से, समुद्र तल की इकाई, समुद्र तल से जो लंबाई मतलब ऊंचाई है उसकी बात हो रही है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो एबव द सी लेवल। मेजरमेंट कंडीशन में भी एबव का प्रयोग होता है। और आगे देखते हैं माई नेम या रोल नंबर वाज एबव द लिस्ट, मतलब जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में मेरा रोल नंबर या मेरा नाम ऊपर था। सेंस ऑफ ऑन, तो यहाँ सेंस ऑफ ऑन की कंडीशन बताई जा रही है। और इसके बाद देखते हैं आगे यूज ऑफ बिहाइंड, तो यूज ऑफ बिहाइंड देखेंगे तो द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, जो के पीछे सेंस होता है इसका, तो कुत्ता जो है अपने मालिक के पीछे चल रहा है, चलता है। ही वॉज हिडन बिहाइंड द ट्री, मतलब उसको छिपाया गया था पेड़ के पीछे, तो यहाँ भी पेड़ के पीछे उसको छिपाया गया था। आगे देखते हैं द सन पीप्ड आउट, मतलब जो सूर्य था वो निकला। पीप्ड आउट मीन्स होता है झांकना। फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, माने बादलों के पीछे से सूर्य जो है वो झांका, है ना। तो यहाँ पे ये सेंस बन रहा है, जैसे बादल हो जाते हैं तब सूर्य की रोशनी गायब हो जाती है, छट जाते हैं तो आती है, वही सेंस यहाँ पे बताया गया है। द ग्रुप ऑफ 100%, द ग्रुप ऑफ 100% बिहाइंड हर, है ना, द ग्रुप ऑफ 100% बिहाइंड हर, उसके ही पीछे था मतलब। आगे देखते हैं यूज ऑफ अबाउट, तो अबाउट का प्रयोग के बारे में होता है। जैसे टेल मी अबाउट महेश, मुझे महेश के बारे में बताओ, है ना। यहाँ देखते हैं ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट द पेन, उसने अपने दर्द के बारे में कभी भी शिकायत नहीं की। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, है ना, कृपया मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये भाव है। यूज ऑफ अलोंग, तो अलोंग का प्रयोग देख लें यहाँ पे। ए रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, मतलब कि जो रोड होता है और रेल के किनारे, रेल के पटरी के किनारे का ऐसा लगता है कि जो रोड है वो एकदम अलोंग माने के साथ होता है, टुगेदर विद, है ना। तो रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के
साथ साथ। आई सा 3 डिफरेंट बोट्स, मैंने 3 प्रकार की नावें देखी अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना। नदी के किनारे पे जब खड़ा हुआ तो मैंने 3 प्रकार की क्या देखी, नावें देखी, है ना। आई सा 3 डिफरेंट बोट्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर टुगेदर विद का भी सेंस यहाँ पे भी है। जब मैं नदी के किनारे के साथ खड़ा हुआ था तब मैंने देखा। आगे देखते हैं, देयर वर लॉट्स ऑफ शॉप्स, देयर वर लॉट्स ऑफ शॉप, बहुत सारी दुकानें थीं अलोंग द मेन स्ट्रीट, है ना। मेन स्ट्रीट माने जो मुख्य गली थी उसके साथ साथ बहुत सारी दुकानें थीं, विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं। और इसके बाद आगे देखते हैं रूल 30 यूज ऑफ बियॉन्ड, तो इसका मतलब होता है दूसरी ओर या परे। तो माई विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल्स, मेरा जो गांव है वो पहाड़ी की उस ओर है ना। सी कुड सी हिज बिलवेड, ही कुड सी हिज बिलवेड, वह अपने प्रेमिका को देख सकता था जस्ट बियॉन्ड द हैज, मानव हैज मीन्स बाड़ा होता है, बाड़े के उस पार वो अपनी प्रेमिका को देख सकता था। आगे देखते हैं यूज ऑफ थ्रो है, यूज ऑफ थ्रो का मतलब होता है में से या के हाथ, तो इसको देख लेते हैं। द प्रोसेसन वेंट, माना प्रोसेसन में जुलूस या बारात होता है, वेंट चला गया थ्रो द मेन मार्केट, मेन मार्केट से होकर के, तो यहाँ पर पोजीशन होकर बता रहा है थ्रो। द लेटर वाज सेंट, लेटर को भेजा गया थ्रो अ पियोन, एक चपरासी के हाथ से, है ना। आई न्यू दिस न्यूज़, मैं इस न्यूज़ को जान पाया थ्रो दैनिक जागरण, दैनिक जागरण के माध्यम से, टीवी या रेडियो जो भी आप कहना चाहें। वी सोल्ड द बाइक, मैंने बाइक को बेच दिया थ्रो, है ना। थ्रो कैसे, थ्रो एडवर्टाइजिंग, प्रकाशन करवा करके, माने उसकी प्रचार करवा के, एडवर्टाइजिंग इन द लोकल पेपर, लोकल पेपर के माध्यम से प्रचार करवा के मैंने अपनी बाइक को पूरा बेच दिया। आगे देखते हैं, द ड्राइवर ड्रॉप कार थ्रो अ टनल, जो ड्राइवर था उसने अपनी कार को ड्रॉप किया थ्रो अ टनल, माने सुरंग से होकर के, तो ये प्रयोग हो गए थ्रो के। और इसके बाद आगे देखते हैं रूल 32 यूज ऑफ एक्रॉस, तो एक्रॉस का मतलब होता है बी टुक अ बोट एक्रॉस द रिवर, है ना। बी टुक अ बोट में हम लोगों ने क्या लिया, एक बोट लिया, काहे के लिए, एक्रॉस द रिवर, नदी को उस पार जाने के लिए। और द फार्मेसी वाज लोकेटेड, जो फार्मेसी थी उसको लोकेटेड किया गया, स्थापित किया गया था एक्रॉस द टाउन, टाउन के उस पार, है ना। तो और एक प्रपोजिशन ऑफ होता है, तो फ्रेंड्स ऑफ का ओ डबल एफ जो होता है ना, ओ एफ एफ, इसको मैं नहीं बता पाया हूँ। तो ऑफ का प्रयोग अलगाव के सेंस में होता है, जहाँ फ्रॉम का प्रयोग हो सकता है, और ऑफ का, जैसे स्विच ऑफ द फैन, तो जब स्विच ऑफ कर देंगे ना, अलगाव अलग कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। और इसके बाद मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके साथ वही सर्टेन प्रपोजिशन रहती है, और उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो मतलब लंबा हो जाएगा, उसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ आपको देखना है वर्ड्स फॉलोड बाय द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के, और इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इस सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एक साथ ही आपको एक समय में सारी चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद है आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, और इससे करने से आपकी जो इंग्लिश है वास्तव में बहुत सुदृढ़ होने वाली है। इस प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ सब देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।